दोस्तों नमस्कार। बहुत से ऐसे मेरे पास में मैसेज आए पेशाब के बारे में। गर्मी का टाइम चल रहा है और लोगों में पेशाब की शिकायत बहुत ज़्यादा है। किसी में तो पेशाब में जलन हो रही है। बहुत से ऐसे केस देखे मैंने, पेशाब में जलन होना उनके मुख्य कारण होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पेशाब बार बार आता है और दिन में वो 20 बार पेशाब करने जाते हैं। 20 बार उनको बाथरूम में जाना पड़ता है। कारण क्या होता है? पेशाब जलन से आता है। उसका मुख्य कारण होता है कि जब भी हम वॉशरूम में जाते हैं पेशाब करने के लिए, तो जल्दबाजी में वैसे ही हम वापस आ जाते हैं, हम अपने गुप्तांगों की सफाई नहीं करते। और जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, सारे के सारे बैक्टीरियाज हमारे गुप्तांगों पे आ चिपकते हैं। यही कारण होता है कि वही बैक्टीरियाज गुप्तांगों के अंदर घुसकर अंदर घाव पैदा कर देते हैं, सड़न पैदा कर देते हैं, और जब उनके ऊपर पेशाब लगता है तो पेशाब में हमें जलन महसूस होती है। ये पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में ज़्यादा शिकायत देखी गई है। स्त्रियां इस बीमारी से ज़्यादा पीड़ित रहती है, क्योंकि पुरुष के और स्त्री के गुप्तांगों में काफ़ी फर्क होता है। इसलिए स्त्रियों में ये शिकायत ज़्यादा पाई गई है पुरुषों की बजाय। अब हमें क्या करना चाहिए जब ऐसी शिकायत हो जाती है? तो घर पे हमें ऐसा कौन सा नुस्खा लेना चाहिए जिससे हम ठीक हो जाएं, वही आज मैं बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मैं हूं रविगिरी और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं रविगिरी बाबा का सच। और मैं आपको इस पे कुछ धार्मिक बातें भी बताता हूं और कुछ दवाइयों के बारे में भी बताया करता हूं। तो दोस्तों, जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन है उसका बटन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल सकें और मेरे हर वीडियो आप टाइम पे देख सको। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि हम गर्मियों में काम काज में या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे इतने बिजी हो जाते हैं कि हम पानी पीना ही भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी होती है। हमें कम से कम 8 से 10 गिलास 12 गिलास तक पानी रोजाना पीना चाहिए। कभी भी ये बीमारी होगी तो भी हमें महसूस नहीं होगी। अब इस बीमारी को कैसे ठीक करना है? देखिए, जिनको बार बार पेशाब आता है उनके लिए क्या करना है कि आपको तुलसी के 25-30 पत्ते तोड़ लेने हैं। 25-30 पत्ते तोड़ के, और छोटे वाला जो हमाम दस्ता जिसके अंदर हम चाय के लिए अदरक कूटते हैं, उसके अंदर एकदम से बारीक कूट लो। बारीक, इतना बारीक कूट लो कि उसका पानी बन जाए। फिर उसको कपड़े से निचोड़ के उसका रस निकाल लो। 2 चम्मच 2 चम्मच रस आप ले लो, और उसके साथ में 1 चम्मच शहद। आपको 1 चम्मच शहद लेना है और 2 चम्मच रस लेना है। दोनों को मिला के सुबह शाम आप लोगे तो बार बार पेशाब जाने की जो आपकी दिक्कत है वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। 8-10 दिन आप लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा और पेशाब आपको जितना आना चाहिए उतना ही आएगा। अब आते हैं, पेशाब में जलन होती है। हालांकि जलन का कोई कारण वही कारण है कि अंदर घाव होने के कारण हमें महसूस होता है कि जलन हो रही है और जलन नहीं होती। तो उसके लिए हमें ठंडक पहुंचाने के लिए और उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना है, एक खीरा ले लेना। खीरा कम से कम उसका वजन 100-125 ग्राम हो, इतना बड़ा खीरा ले लो और अच्छी तरह उसको ऊपर से छील लो। छील के टुकड़े कर लो। टुकड़े करके मिक्सी में डाल लो। मिक्सी में डालकर उसका
बिल्कुल एकदम से ग्राइंड इतना कर लो कि पानी पानी बन जाए। फिर उसको छान लो और 40 से 50 ग्राम पानी निकाल लो। 40-50 ग्राम पानी निकल जाएगा, उसमें आधा नींबू, पूरा नहीं, आधा नींबू का रस उसके अंदर निचोड़ दो और आधा चम्मच उसमें शहद डाल लो और अच्छी तरह मिला के चाय की तरह उसको पी लो। ये सुबह शाम आप 8-10 दिन तक पिएंगे तो आपके पेशाब में जलन बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पेशाब में और भी दिक्कत हो रही है तो इसके साथ में आप शतावरी का चूर्ण ले सकते हैं। शतावरी चूर्ण आपको आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। शतावरी चूर्ण लेंगे, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे 10 दिन के अंदर। इसमें आपको ज़्यादा फ्रीज वाली चीज़ें और तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खानी है। कई लोग होते हैं वो जंक फूड खाते रहते हैं, तली भुनी चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। नहीं, तली भुनी चीज़ें जो होती है वो नुकसान करती है, इसलिए कम मात्रा में लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बंद कर दो, कम मात्रा में लेना चाहिए। अब लास्ट में एक इलाज बता रहा हूं पथरी का। जिस किसी इंसान के पथरी है और पथरी के कारण पेट में या गुर्दे में जहां भी दर्द हो रहा है या पेशाब के साथ थोड़ा बहुत खून आ रहा है तो ये समझिए कि तुम्हारे पेट में पथरी है। तो उसके लिए एक तो आता है पत्थर चट्टा नाम से एक घास आता है, पौधा होता है इतना बड़ा पत्थर चट्टा, उसके पत्ते होते हैं और वो पत्ते ही उगते हैं, उसके फल वगैरह कुछ नहीं लगता, उसके पत्ते ही उगते हैं। तो आप पत्थर चट्टा का घास जिसके पत्ते आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे, आप वहां से ले लीजिए। 10 ग्राम आप उसके पत्ते ले लो और थोड़ी सी डली मिश्री की डाल लो और उसके अंदर कम से कम 150 ग्राम पानी डाल दो और उसको उबालो। उबलते उबलते जब वो काढ़ा 50 ग्राम रह जाए तब उसको उतारो, उतार के छान के उसको पी लो। ये सुबह शाम आप कुछ दिन के लिए पियोगे तो आपके पेट की पथरी जो है, गुर्दे की पथरी हो, चाहे रेनल की पथरी हो, कहीं पथरी हो, आपके नलकी में पथरी हो, सब पथरी एकदम से खत्म हो जाएगी। अगर इस पे भी आपको विश्वास नहीं है तो आप दूसरा एक और बनाओ। पत्थर चट्टा आपको अगर नहीं है तो एक कुल्थी की दाल आती है, उसको बोलते हैं कुल्थी। मैं यहां भी लिख दूंगा, कुल्थी आती, कुल्थी। तो वो कुल्थी जो है वो 100 ग्राम दाल ले लो और उसके अंदर आप 300 ग्राम पानी डाल दो। वो पानी उबलते 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 दाल पकेगी, तब तक वो उसके अंदर 100-125 ग्राम पानी रह जाएगा। जब 100-125 ग्राम पानी रह जाए तो उस पानी को आप छान के और किसी बर्तन में रख लो। अब उसको 50-60 ग्राम सुबह पी लो, खाली पेट पीना है ये, और 50-60 ग्राम जो बचे उसको ढक के रख दो, उसको रात को सोते वक्त पीना है। कुल्थी की दाल जो है वो पथरी को गलाने में बहुत ही कामयाब नुस्खा है, कुल्थी की दाल। तो इस कुल्थी की दाल को आप 10-12 दिन पियोगे। इतने में ये मानिए कि चने जितनी बड़ी है या चने से भी थोड़ी बड़ी है पथरी, चाहे वो गुर्दे में है चाहे वो नलियों में है, कहीं भी है, वो गल के बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों मैंने कुछ उपाय बताए आपको पेशाब के बारे में, आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।